नमस्कार साथियों। हम सभी लोग परिचित हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते उसके अंदर अपार इच्छाएं भरी हुई होती हैं। भगवान ने उसे कई प्रकार की सुख सुविधाएं दी हुई होती हैं, उसके बावजूद भी अनंत इच्छाओं से इंसान कभी खुश नहीं हो पाता है। इच्छाओं का नाम ही है अनंत होना, अतः उन्हें कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। इसी वजह से न जाने समाज में कितने मनुष्य हैं जो अपने जीवन की सुख सुविधाओं को न देखते हुए दूसरे के जीवन में उपस्थित सुख सुविधाएं, आनंदमय सामान को देखकर दुखी होते हैं कि उनके जीवन में कितना अच्छा है। वो ये नहीं देखते हैं कि उन्हें जो मिला है वह भी शायद बहुतों के पास नहीं है। आइए इसी से जुड़े हुए एक प्रसंग को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर। एक समय की बात है, किसी जंगल में एक कौवा रहता था। वो बहुत ही खुश था क्योंकि उसकी ज्यादा इच्छाएं नहीं थीं। वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट भी था, लेकिन एक बार उसने जंगल में किसी हंस को देख लिया और उसे देखते ही सोचने लगा कि यह प्राणी कितना सुंदर है। ऐसा प्राणी तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं, इतना साफ, इतना सफेद। या तो इस जंगल में औरों से बहुत सफेद और सुंदर है, इसलिए यह तो बहुत खुश रहता होगा। कौवा हंस के पास गया और पूछा, भाई तुम इतने सुंदर हो इसलिए तुम बहुत खुश होगे? इस पर हंस ने जवाब दिया, हाँ, मैं पहले बहुत खुश रहता था जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था। उसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि तोता धरती का सबसे सुंदर प्राणी है। हम दोनों के शरीर का रंग तो एक ही है, लेकिन तोते के शरीर पर दो दो रंग हैं। उसके गले में लाल रंग का घेरा और सूर्य सा सुनहरा रंग, हरा रंग। सच में वह बेहद खूबसूरत था। अब कौवा फिर विचलित हुआ। अब कौवे ने सोचा कि हंस तो तोते की सुंदरता का जिक्र कर रहा है। फिर तोता ढूंढते ढूंढते कौवा एक पेड़ के पास पहुंचा। कौवा तोते के पास गया और पूछा, भाई तुम दो दो रंग पाकर बड़े खुश होंगे? इस पर तोते ने कहा, हाँ, मैं खुश था, लेकिन तब जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। मेरे पास तो दो ही रंग हैं, हरा, लाल, लेकिन मैं पिंजरे में बंद रहता हूँ। लोग मुझ में और पेड़ में अंतर ही नहीं जान पाते हैं। लेकिन मोर को देखो, वह कितना सुंदर है, उसके पास रंग बिरंगे रंग हैं। अब कौवा फिर असमंजस की स्थिति में। अब कौवे ने सोचा, सबसे ज्यादा खुश है कौन? या तो मैं पता करके ही रहूंगा, इसलिए अब मोर से मिलना ही पड़ेगा। कौवे ने मोर को जंगल में ढूंढा, लेकिन उसे पूरे जंगल में एक भी मोर नहीं मिला। और मोर को ढूंढते ढूंढते वह चिड़ियाघर में पहुंच गया तो देखा मोर को देखने बहुत सारे लोग आए हुए हैं। उसके पास अच्छी खासी भीड़ लगी हुई है, लोग उसके साथ फोटो ले रहे हैं। सब लोगों के जाने के बाद कौवे ने मोर से पूछा, भाई तुम इस दुनिया के सबसे सुंदर जीव हो और रंग बिरंगे हो, तुम्हारे साथ फोटो लोग खिंचवा रहे हैं, तुम तो बहुत खुश होगे, तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता होगा कि दुनिया तुम्हें देखने आ रही है, तुम्हारे साथ फोटो ले रही है। इस पर मोर ने दुखी होते हुए कहा, भाई अगर मैं सुंदर हूँ तो भी क्या फर्क पड़ता है, मुझे लोग इस चिड़ियाघर में कैद करके रखते हैं, लेकिन तुम्हें तो कोई चिड़ियाघर में कैद नहीं करता और तुम जहाँ चाहो वहाँ जाते हो, अपनी मर्जी से घूम फिर सकते हो। इसलिए दुनिया के सबसे संतुष्ट और खुश जीव तुम ही हो, तुम्हें ही होना भी चाहिए क्योंकि तुम आजाद हो। कौवा हैरान रह गया क्योंकि उसके जीवन की अहमियत उसे कोई और बता गया। दोस्तों, ऐसा ही हम लोग भी करते हैं। हम अपनी खुशियाँ और गुणों की तुलना दूसरों से करते हैं, ऐसे लोगों से जिनका रहन सहन का माहौल हमसे बिल्कुल अलग होता है। हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो केवल हमारे पास होती हैं, लेकिन हम उनकी अहमियत को नहीं समझ पाते हैं और खुश नहीं रहते हैं। लेकिन दूसरों की छोटी छोटी खुशियाँ भी हमें बहुत बड़ी लगती हैं, जबकि हम अपनी बड़ी खुशियों को हटा देते हैं, पहचान ही नहीं पाते हैं। इस प्रकार मित्रों, हमें
हमारे अंदर के गुणों को तथा हमारे अंदर की अच्छाई को और ईश्वर ने जो भाव, जो अच्छी चीजें हमें प्रदान की हैं, उनको पहचानना चाहिए। हमें अपने जीवन में उपस्थित तत्वों को पहचानना चाहिए कि हमने अगर धरती पर जन्म लिया है तो हमें मनुष्य होने के नाते क्या क्या कैसे अपने जीवन में दूसरों के लिए अच्छा करना चाहिए, ना कि दूसरों की अच्छाइयों को देखकर, दूसरों की सुख सुविधाओं को देखकर हमें दुखी होना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है शायद इतना भी और लोगों को नहीं दिया है। इसी कहानी के साथ मैं आपसे विदा चाहती हूँ। धन्यवाद।